अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू डे। और वो ख़वातीन हज़रात जो आज पहली दफ़ा शो देख रहे हैं, मेरा शो हुआ करता था मॉर्निंग में, अब हो गया इवनिंग में 6:30 से 8 बजे तक। और जितने हमारी व्यूअर्स हैं लाइन अप देख रहे हैं शो, आपसे गुजारिश है कि कोई भी रिक्वेस्टेड रेसिपी हो, कोई भी चीज़ जो आप सीखना चाह रहे हैं, कोई बात पता करना चाह रहे हैं, कॉल करें। कॉल ना मिले तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है महबूब्स किचन के नाम से, वहाँ पे अपनी गुजारिशात लिख दीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपकी तरफ वापस आएंगे और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ एक एक करके बना रहे हैं। कोई अच्छी सी रेसिपी आपके जहन में हो, आपके पास हो, कोई ऐसी मखसूस रेसिपी कोई सी होनी चाहिए, पाकिस्तानी हो ज़्यादा बेहतर है, बाकी किसी मुल्क की भी हो, कोई मसला नहीं, हमें भिजवाइए। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तानी खाना जो है, जो बहुत सारे लोग लिमिटेड करते थे, यानी कि इनका तो खाना जो है इंटरनेशनल मुल्क, बाहर मुल्कों में चिकन टिक्का और बिरयानी, ये दो आइटम है जिससे हमारी पहचान है, तीसरा आइटम कोई नहीं है। यानी मैंने ट्रैवल किया बाहर और किचन में भी काम किया, वहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं कि जी यार बिरयानी बना के खिलाएगी। अफ़गानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, मॉरिशस में हुआ ये 3 मुल्कों में उन्होंने कहा जी हमें तो पता है बिरयानी बनती है, और बिरयानी हमारे यहाँ तो बड़ी वैरायटी है। तो कोई सा खाना, कोई ऐसी स्पेशल डिश, सब्ज़ी दाल हो, कोई सी हो, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, ग्वार फली गोश्त, गाजर का ज़र्दा और बीफ एंड पास्ता। ये बीफ एंड पास्ता मेरे ख्याल में, मैं भी पता करता हूँ, ये भी हमारे पास किसी ने रेसिपी भिजवाई थी, लेकिन अभी दोबारा पता करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्वार फली गोश्त। अच्छा, ग्वार फली बहुत मज़े की फलियाँ, वैसी सारी की सारी बहुत मज़े की हैं, मुझे बहुत पसंद है। और उसमें ग्वार फली जो है ये सबसे, हाँ ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम है, पक्की बात है। अच्छा अच्छा हाँ, ग्वार फली नहीं मिली है, सही, तो सेम की फली आ गई, कोई मसला नहीं। मुझे ग्वार फली बहुत पसंद है, जो पतली सी होती है, चिपटी, और टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। मैंने बहुत पहले कहीं खाई थी पहली मरतबा, और उसके बाद तो फिर मैं इसका आशिक हो गया। बड़े अभी रिसेंटली बड़े अरसे हुए, वैसे कम बनाइए, लेकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। फलियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान में, कराची मेरे ख्याल में तकरीबन बाज़ार में अगर मैं चले जाऊँ पीक सीज़न में तकरीबन कुछ 6 से 7 किस्म की फली आपको यहाँ मिल जाती है, इतनी वैरायटी है। और शहरों में भी होती होगी, है बल्कि, और इसको खाएँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं आम सब्जियों की बनस्बत। उसकी वजह ये कि फली में एक तो सब्ज़ी है, दूसरा इसमें बीन भी है, यानी ये वो वाहिद सब्ज़ी है जिसमें दाल और फली दोनों हैं। इसके अंदर फली के अंदर दाल है, यानी जो भी बीन्स हैं जो इसके अंदर फलियाँ होती हैं, तो ये बेसिकली 2 in 1 चीज़ है, यानी दाल सब्ज़ी है ये इटसेल्फ। तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत ज़्यादा पकाए ना, बस हम लोग जितना इसको पकाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है अभी हरा है, हरे से सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद ना करें इसको, कम पकाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा बहुत होगा। अभी आपको तरीका बताएंगे, जिस तरीके से हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के, और इसमें थोड़ी ज़रा ग्रेवी ज़्यादा होगी प्याज की वजह से। कुछ लोग प्याज का टेस्ट इतना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं यार ये सालन मीठा कर देता है। अप टू यू, आप चाहें तो प्याज की मिकदार कम कर लें, और ग्रेवी को बढ़ाने के लिए दही का इस्तेमाल कर लें। हाँ, दही के लिए जहन में रखिएगा, बाज़ार का खुला दही इस्तेमाल करें तो खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है वो बिल्कुल खाने के जायके को बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कर देता है। सो मेक श्योर कि जब भी इस्तेमाल कर रहे हो डब्बे का दही इस्तेमाल कर लें कुकिंग में। बाकी आम लस्सी वगैरह बना रहे हैं वो चीज़, वो उसका मेरा वो कंसर्न नहीं है। सालन में असल में दही का इस्तेमाल जो है ये मैंने बहुत हमने किया है। इसकी जो खटास है और इसका जो गाढ़ापन है ये बहुत अहम है। खटास ख़ास तौर पे, गाढ़ापन तो फिर भी चले, कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर बहुत पतला दही भी होगा। खट्टा दही जो है वो बिल्कुल यकसर खानों के जायकों को तब्दील कर देता है। ऐसे समझेंगे कोई किसी डिश में आपने 2 खाने के चम्मच अगर सिरका डालना है, नींबू का रस, उसकी जगह अगर आप 6 से 8 चम्मच डाल दें तो क्या हाल होगा उस सालन का। इसी वजह से दही के इस्तेमाल में मैं हमेशा तो कहता हूँ कि डब्बे का दही इस्तेमाल कर ले, या दही बाज़ार से चेक करके लें। हम तो आम तौर पे जब घर के लिए यहाँ पे लेते हैं कराची में, तो मैं तो उनको बोलता हूँ जी मीठी लस्सी का दही, तो वो उनको पता है कि मीठी लस्सी के दही में दही जो है खट्टा हो ही नहीं सकता, लस्सी नहीं बन सकती। तो इस वजह से मीठा दही में मिल जाता है, अच्छा दही जो ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आता है। तो प्याज से अगर आप टेस्ट समझते हैं कि मीठा हो जाएगा, प्याज कम कर दें, और इसकी जगह इसके साथ दही भी शामिल कर सकते हैं।
और टमाटर से भी इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले प्याज फ्राई हो रहा है। ये बेसिकली ग्वार की फली गोश्त, इसका साथ हम गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ आप चाहे मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, अप टू यू। जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ, हमेशा मैं आपको एक बात ये बार बार इसमें से कहता हूँ कि ये रेसिपीज़ आइडियाज़ हैं। ये कभी भी इनको मैं तो अच्छा नहीं समझता कि कोई मुझे कहे कि यार वो हमने आपकी रेसिपी बनाई, नहीं अच्छा लगा। उसकी वजह है कि मेरी रेसिपी नहीं है भाई, ये तो एक आइडिया है, एक बेसिक आइडिया आपको दिया है, रेसिपी आप इसमें से बनाएंगे, आप इसमें से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये जब तक नहीं करेंगे, रेसिपीज़ को ओन करेंगे, ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। कि कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की कि हमने शेफ महबूब के शो में देखी थी, नहीं। अभी इसमें बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे मटन चिकन इस्तेमाल कर लें। इसी सालन को सिर्फ फली के साथ बना लें, फली की जगह आप कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें। सो ये सारी की सारी तब्दीलियाँ चेंजेस आप इसमें से कर सकते हैं। मिक़दार कोई भी चीज़ जो हम शामिल कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं होती। मैंने आपको बताया, मेरे पास कभी अगर आपने मेरी रेसिपीज़ पे गौर किया होगा ना, तो आपको हमेशा अदरक लहसुन ज़ीरा धनिया लाल मिर्च हल्दी, ये बेसिक आइटम जो हैं इसकी तकरीबन मिक़दार आपको एक जैसी मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ये फ़िक्स मैंने इसी वजह से की। कुछ रेसिपीज़ इसमें ज़ीरा ज़्यादा अगर डालना हुआ या धनिया ज़्यादा, लेकिन मेजॉरिटी रेसिपीज़ इसमें फॉर एग्जांपल आप लाल मिर्चें नहीं खाते, इसमें 1 खाने का चम्मच है, नहीं डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार वो सालन फिर वो जो रंगत उसकी लाल आती है वो कैसी आएगी। तलहार मिर्च का पाउडर या पेस्ट, और ये बड़ा हैरत है मुझे, मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि तलहार मिर्च तो पाकिस्तान में की मतलब ग्रोथ है, मतलब यहाँ की लोकल आइटम है और बहुत ग्रो करता है। और ये हैरत है कि अब लाहौर में नहीं मिल रहा, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी दफ़ा मैं जब लाहौर जाता हूँ, मैं हमेशा मैंने स्टोर्स में मेरे इवेंट्स होते हैं तो मैंने वहाँ देखा था। अब हैरत है, अभी लास्ट टाइम बल्कि अभी खातून ने कॉल करके कहा था और मैंने भी ख़ुद भी ढूंढा, मुझे नहीं मिला। स्ट्रेंज। एनीवेज, प्याज जब तक फ्राई हो रहा है थोड़ा सा, अच्छा प्याज को ब्राउन ना करें। देखें ये कलर प्याज आपको आ रहा है ना, बस ये तकरीबन समझ लेंगे पक चुका। हम तो अपने टेस्ट के लिए इसको और पकाते हैं। प्याज के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन जितनी इसकी हम तबीयत साफ़ कर देते हैं ना बुनाई में, उसके बाद बस फिर ये फ़ारिग हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने अदरक लहसुन प्याज ये सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, अगेन नहीं डालनी, अप टू यू। हल्दी आधा चाय का चम्मच, और इसके बाद इसको हमने ज़रा मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा जैसे मसाला शामिल कर दें तो उसको बहुत भुनाई ना करें, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया। और इसमें मैं अभी शामिल कर रहा हूँ गोश्त, थोड़ी इसकी भुनाई करेंगे हम और जा रहे हैं ब्रेक पे। बल्कि एक काम करेंगे, मैं इसमें गोश्त शामिल करके थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको मैं पकने रख दूँगा। गाय का गोश्त है, ये प्रेशर कुकर में पकेगा, हमारे साथ इस चूल्हे पे नहीं पकेगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक इसकी थोड़ी सी भुनाई करके मैं इसको प्रेशर कुकर के हवाले कर दूँगा और आपने एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगी। जी वापस आ गए। गोश्त तो गया हमारा प्रेशर कुकर में पकने थे। थोड़े साइज़ के क्यूज़, तकरीबन घंटा लग जाता, सवा रेस्ट नहीं लिया, फ़ौरन जान छूट गई, आराम से पक के आ जाएगा। बाकी काम बहुत आसान है। उसमें हमने फली डाल दी है, हरी मिर्च, गरम मसाला, बस धनिया ऊपर से गार्निश के लिए डालना है, दैट्स इट। अभी हम स्टार्ट करेंगे बीफ पास्ता। अच्छा, पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपको बनाना सिखाई बहुत अरसा पहले, आज से कोई 20-25 साल पहले। पास्ता का मुझे बहुत शौक़ था, बड़ी रेसिपीज़ कुक बुक्स में हम देखते थे, उसमें लजानिया और ये फेतुचीनी और खुदा पता नहीं कितनी शेप्स थी। और मैं देखते थे कि यार ये कहाँ मिलेंगी, बाज़ार जाते थे तो 4 शेप्स के एल्बो था, एक आध 2 और थे, और स्पेगेटी था कॉमन, एल्बो स्पेगेटी ये दोनों कॉमन थे। अब तो माशाल्लाह मार्केटें भर गई हैं इससे। लोकल प्रोडक्शन बहुत है, इम्पोर्टेड बहुत आता है, इम्पोर्टेड कम आता है, लोकल बहुत है। कंपनी बड़ी और बड़ा ज़बरदस्त पास्ता बना रही है और इसकी वैरायटी। और एक टाइम था कि कभी कभार इस्तेमाल होने वाला आइटम था, अब ऐसा आइटम है कि ये घरों में ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा पार्टी, बच्चे से मुराद 20 साल तक की उम्र के बच्चे सारे, ये तो पास्ता आप रख दें। मेरे घर में तो एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि फ्रिज में पड़ा हुआ है ना, तो ये 10 दिन भी पड़ा रहेगा ना, 15 दिन आराम। ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो बहुत पुराना सालन है ना, पड़ा होता है, आराम से निकाला, माइक्रोवेव किया, और बेहतरीन फूड है। एनर्जी फूड भी है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आपको कम खर्च में सस्ता खाना भी मिलता है और बहुत सस्ता पड़ता है। ये पास्ता की जो क्वांटिटी है, ये अभी एक पैकेट तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है।
और ये इतना महंगा नहीं पड़ता आपको, बहुत सस्ता पड़ता है। और बल्कि मैं अभी लास्ट टाइम जब अफ़गानिस्तान गया था एक शो करने, तो वहाँ पे पता लगा पास्ता बड़ा बिकता है, और पाकिस्तानी पास्ता, उनके अंदर वो स्पाइस साशे होते थे, वो कहते जी पास्ता रहते हैं उसमें स्पाइस साशे डालते हैं, कोई 1-2 सब्जियाँ काट के डाल देते हैं, बस बेहतरीन खाना, 4-5 लोग डट के खा लेते हैं, सस्ता भी पड़ता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ये बीफ एंड पास्ता की रेसिपी, और इसके लिए भी, इसमें भी चूँकि बीफ है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, लेकिन ये बारीक कटा हुआ है, जितने छोटे साइज़ में कटेगा उतना इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, कम टाइम में पकेगा, लिहाजा जितना छोटा सा, अगर जल्दी है आपको कीमा देख लें, कीमा 20 मिनट के अंदर पक जाता है, गाय का 20-25 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज का सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रेंच फ्राइज़ क्यों कहते हैं, क्यों नाम पड़ा, क्या वजह है इसकी, फ्रेंच फ्राइज़ जो हम चिप्स खाते हैं ना, ये वाले, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये सैंडविच मेकर। हाँ, सैंडविच मेकर एनएक्स की तरफ से। सवाल फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि फ्रेंच फ्राइज़ का नाम कैसे पड़ा, चलें ये बता दें, या फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रेंच फ्राइज़ क्यों बोलते हैं, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये सैंडविच मेकर। बीफ एंड पास्ता के लिए सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और इसमें हम करेंगे ये कि ये 4 चीज़ें सबसे पहले। अच्छा, इसमें एक चीज़ डली है, रोज़मेरी, ज़रूरी नहीं है, ये मैं इस वजह से ज़रूरी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत सारे इलाक़ों में ये हर्ब नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो पता नहीं कोई ख़ास चीज़ डाली थी, वो नहीं मिल रही। ख़ास चीज़ नहीं है, ये आम चीज़ है, डालना है डालें, नहीं डालना नहीं डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बेस पे हम रेसिपी नहीं बना रहे, रेसिपी अलग बन रही है, यानी रेसिपी में और बहुत सारी चीज़ें जिसका जायका देगी, तो ये इस वजह से इसमें जायका नहीं आएगा कि आप समझ लें कि ये रोज़मेरी की वजह से, नॉट अ मस्ट। अच्छा, होगा क्या अगर आप रेसिपी पढ़ेंगे, ये भी हमें किसी ने भिजवाई थी रेसिपी, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, ये हमने रेसिपी उनके भिजवाई थी, नाम मैं भूल गया हूँ, तो उन्होंने रेसिपी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट था, और मैंने कहा अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़रा इसमें जी पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। और इसमें मैं ज़रा पहले प्याज डाल के फ्राई करता हूँ, 1 अदद दरमियाने साइज़ का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ महबूब बात कर रहे हैं जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं रोमा बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। हाँ जी, और मैं सिर्फ जो है ना, खैर मुझे बहुत अच्छा पकाना आता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं 8 साल की थी तब से मेरी मम्मा ने मुझे खाना पकाना शुरू करा दिया था। लेकिन जो आप जो देते हैं ना इसमें एडवाइस, जो आप बात करते हैं ना, मैं सिर्फ इसलिए देखती हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। क्या चीज़? आप जो बताते हैं यहाँ पर, जो हमें क्या कहूँ मैं, जो आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आप हर चीज के बारे में, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ और आगे जो है ना अप्लाई करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, बस मुझे बड़ा शौक था कि मैं आपसे कहीं, वैसे मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर कहीं मिलूंगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताते हैं आप, शुक्रिया। और आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, और कभी कभी मैं अप्लाई भी कर देती हूँ आपका खाना। लेकिन एक बात प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, जी फरमाइए। एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा जो है ना, अगर एक चीज आप बता रहे हैं ना उसमें बार बार बताते, शायद वो उन लोगों को बताते जिन्हें नहीं आता। हाँ, अच्छा, ठीक जी, मैं भी आपको बताता हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कल ही खातून ने कहा था कि बार बार रिपीट करते हैं एक बात को, मैं इस वजह से मैं सेम शो में रिपीट नहीं करता। कुछ बातें ऐसी मखसूस हैं जो मुझे हर शो में या दूसरे तीसरे शो में इस वजह से रिपीट करता हूँ कि कोई शो पहली दफ़ा देख रहा है, कोई शो लेट ज्वाइन कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमें आपको मुतवातिर देनी पड़ती हैं ताकि जिसको कहते हैं ना अज़बर हो जाएं, याद रह जाएं। क्योंकि कुछ ये मैं आपको इंसानी दिमाग का काम चीज़ बताऊँ, इसके बारे में कभी आप पढ़िएगा। इंसान के अंदर एक सीडी समझ लें फिट है, ये बचपन के जो 7 साल होते हैं ना, ये आपकी चाइल्डहुड जो है ना, ये 7 साल में आप इंसान बनता है। इसी वजह से हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को मार कुट नहीं करो, ये डांटना। 7 साल की हमारे साथ तो 7 साल सारे बैठे हुए हैं, तबाहियाँ मची हैं सबकी, पूरे बैंड बाजे बजे में सबके, मार कुटाई से लेके सब कुछ हो गया, वो फिट हो गया, सेट हो गया, वो सीडी बज रही है मुसलसल। वो सीडी को चेंज करने के लिए आपको कांस्टेंट हैमरिंग करनी पड़ती है, एक बात आपको बार बार बोलनी पड़ेगी तो वो रविश चेंज होगी। हमारे यहाँ डाइट ख़राब है, आप देख लें कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इस तरह के अमराज जितना हम लोग के यहाँ हैं, आप सोचें कि हमारी तकरीबन 1/4 आबादी डायबिटिक है, रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट्स।
ये अगर आप नहीं मानते, अब आप सोचें कि 1/4 आबादी सिर्फ आपकी डायबिटिक हो, फिर आप दिल के अमराज ले लें, आर्थराइटिस ले लें, और इसकी कोई और वजह नहीं है। इसकी मेजर वजह हमारी फूड है, खाना। आपको पता है कि 70% आपकी सेहत का दारोमदार आपके खाने पे। तो हम बार बार एक चीज़ को इस वजह से बताते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें, क्योंकि चीज़ें और ख़राब हो रही है बजाय इसके कि बेहतर होने के। और ये और मसला ये है कि हम बच्चों को, अपनी औलाद को मज़ीद बीमारियां दे रहे हैं फॉर नथिंग। उन बेचारों ने कुछ किया ही नहीं और उनको हमने कोलेस्ट्रॉल भी दे दिया, डायबिटीज़ भी दे दिया, आर्थराइटिस भी दे दिया। तो इससे बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके इसके बारे में थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीली, चेंजेस लेके आएँ। ये नहीं हम बात कर रहे हैं आपसे कि आप सुबह उठें, तो हमारे यहाँ तो डाइटिंग नहीं होता। सुबह उठे, उन्होंने कहा बस आज से चाय बंद, आज से मीठा बंद, आज से ये बंद, वो बंद, लंच बंद, डिनर बंद। इससे नहीं होगा, कभी तब्दील चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चाय खाने का चम्मच शामिल कर रहा हूँ लहसुन। ये मैं इस वजह से कह रहे थे, जो रेसिपी खातून ने भेजी थी मुझे, इसमें थोड़ा सा उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें मसाले पहले फ्राई करके निकाल लें। तो मसाले फ्राई करके निकालेंगे तो गोश्त में जायका कैसे आएगा? तो मैंने इसमें छोटा सा थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल कर दिया, और अब इसमें शामिल करेंगे हम ये गाय का गोश्त आधा किलो। क्यूब में कटा इस्तेमाल कर लें या कीमा इस्तेमाल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं इसकी आंच ज़रा तेज़ करूँगा। साथ ही साथ में इसमें ये रोज़मेरी अगर डाल देते हैं तो अच्छा है, मिल जाए आसानी से, अदरवाइज़ कोई मस्त नहीं है। ये होगा आधा चम्मच, कहाँ गया, 1 चाय का चम्मच, सॉरी, ये रोज़मेरी आ गया। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल दूँगा। अच्छा, ये थोड़ा ज़रा देसी फ्लेवर का पास्ता है, ये वो अंग्रेज़ी नहीं है, ठीक है ना। तो और आजकल पाकिस्तानी खानों, ये जो गोरों के खाने, ये बहुत चेंज हो गए। हमने अपने लोकल हिसाब से इसको सेट भी कर लिया है। लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, नहीं पसंद तो बिल्कुल ना डालें। 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्ची है और 1-2 दाने तेज़पात। ये शामिल करने के बाद इसको हम ज़रा करेंगे भुनाव फ्राई थोड़ा सा, और इसके बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ब्रेक का टाइम हो गया, बिल्कुल समझ गया था। तो इसकी जब तक हम कर रहे हैं भुनाई थोड़ी सी, आपने एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ये भुनाई तकरीबन हो चुकी होगी। फिर हम इसमें यखनी डालेंगे और उसको गलने छोड़ देंगे गाय के गोश्त को, जब तक ये गलता है। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, गल जाएगा। चलिए वापस आ गए, और यहाँ पे हम बीफ एंड पास्ता बना रहे हैं। और बीफ एंड पास्ता के लिए हमने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल, आपको ऐसा कुकिंग ऑयल ले लें, और ज़्यादा नहीं। ये देखें, हम इसमें 1 खाने का चम्मच तेल डाला है, काफ़ी। 1-2 खाने के चम्मच तेल डाल दें, 3, ज़्यादा ऑयल ना शामिल कीजिएगा। इसके बाद हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया इसमें। इसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया। इसके बाद आधा किलो गाय का गोश्त क्यूब में कटा हुआ वो डाल दिया, उसकी भुनाई की। लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, मर्ज़ी है डालना है डाल दें, नहीं डालना नहीं भी डालें। हल्दी इसमें 1/4 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच में इसमें नमक शामिल कर दिया था। 2 तेज़पात हैं, और रोज़मेरी इसमें एक हर्ब है, इटालियन और ये कॉन्टिनेंटल खानों में डलती है। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, उसके बगैर पक जाएगा। उसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे इसकी भुनाई की थोड़ी सी। ज़रा अभी इसमें पानी छोड़ दिया था, मैंने ढक्कन रख दिया था इस पर चूल्हे पे, ताकि ये पकता रहे ब्रेक के दौरान। तो अभी इसमें पानी मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, गोश्त ने पानी छोड़ दिया था। अब इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी। ये इसमें तकरीबन 2 कप यखनी है चिकन की, या 1 चिकन की क्यूब जो बाज़ार में मिलती है, वो इसमें शामिल कर दें। उबाल आएगा, उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ये गाय के गोश्त की छोटी क्यूब्स हैं, समझ लें मोटा कीमा समझ लें इसको, हाथ का। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से आधा घंटा इसको लगेगा, आधा घंटा 35 मिनट इसको लगेंगे। हालांकि गाय का गोश्त है लेकिन बेहतरीन पक जाएगा। तो हम इसको छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये आ गया, और इसके बाद इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, दूसरा ये अभी हम जो बात कर रहे थे हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, बहुत कम लोग सोचते थे। अब चीज़ें लोग सीरियस लेना शुरू हुए, और इससे खौफज़दा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक तो हमें आदत पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ मीठा खाने की या कोई मुर्गन खाने की, ये सब हैबिट्स हैं, ये सारी आदतें हैं। पड़ी कैसे? पहले कभी नहीं थी ना, पड़ी इस तरह कि आपने बार बार खाना शुरू किया उसको, तो आपको आदत पड़ गई। इसी तरह आप इसको ख़त्म भी ऐसी कर सकते हैं कि इसको बार बार ना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके तरीके से। अचानक बंद करेंगे तो कभी भी, ये डाइटिंग लोग करते हैं ना, वज़न कम करने के लिए फ़ौरन कोशिश करते हैं कि बस अचानक हो जाए, 3 महीने का टारगेट देते हैं, अजीब व गरीब हरकतें उसके साथ चीज़ें करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, और
वज़न कम हो जाता है, 3 महीने बाद वापस बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें मैं टमाटर भी शामिल कर रहा हूँ, 2 अदद हैं, कितने हैं टमाटर, कहाँ गया, हाँ 2 अदद स्लाइस किए हुए, ये भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसमें आराम से गलता रहेगा। और हमारे साथ कॉलर कौन है? अफशीन कराची से, अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है अफशीन, आपके खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम कहना था एक तो सबसे हाँ। पहले आपको शो में। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ख्वाहिश थी, मतलब आपसे बात कर, सुबह तो हो नहीं सकती थी। हाँ। मेरी कोशिश यही थी कि भाई शाम को कभी आप नजर आए तो आपसे बात हो जाए। आप बिजी होती हैं सुबह? जी जी, जॉब इस करती वजह हैं? से रात को तो रिपीट में आपका लाजमी प्रोग्राम में देखती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह, थैंक यू। और महबूब भाई बस ये अभी बल्कि मुझे वो हो रहा था कि आप वो कॉलर कह रही थी कि मेरे रिपीट ना किया करें बात। मैं तो कह रही हूँ आप जितनी दफा रिपीट कर सकते हैं किया करें। नहीं, हम लोग का दिमाग ऐसे, हम लोग को तो याद ही नहीं होता कुछ। हाँ नहीं हो, मैं अभी यही चीज़ समझा रहा था कि एक चीज़ को बार बार कहने से ना वो जहन नशीन हो जाती है, अदरवाइज इंसान के जहन में रहता नहीं है। हाँ, मैं अभी गौर करूंगा, वैसे कुछ ज़्यादा शायद मैं बहुत रिपीट नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसीलिए तो मैं आपको मैंने उसी वक्त मैंने कहा नहीं लाजमी, मैं तो कहती हूँ आपको कि लाजमी किया गया। हम लोग तो ऐसे आजकल वाकई में आपको पता ही है दिमाग कैसे हो गया, हम लोग को तो खाया पिया याद नहीं रहता। हाँ एग्जैक्टली। तो ये लाजमी जितनी मतलब बल्कि आप बताते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये पहले बताया भी था इन्होंने, फिर भूल गए हम लोग। ठीक है। और हमारे लिए कोई काम खिदमत? कॉल ड्रॉप हो गई, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये जो चीज़ें, और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, डायबिटिक, अब मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हमारी फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू था, अभी तक है, लेकिन जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सालाना हर साल चेक करवाते हैं। अच्छा, पहले कोलेस्ट्रॉल चेक कराते थे, उसके साथ साथ आदत पड़ गई लिवर का भी, और ये ग्लूकोज टेस्ट कराने से बहुत सारे लोग घबराते हैं। उनको ये लगता है, और ये बड़ा कॉमन बीमारी है, कि वो कहते हैं यार अगर खुदा ना ख्वास्ता, अरे भाई कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया तो उसको तो कंट्रोल करेंगे, बजाय इसके कि कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको पता ही नहीं, और वो डिपॉजिट हुए जा रहा है। तो फिर बाद में हमारे यहाँ आप देखें, डॉक्टर से पता करें, वो हमेशा ही कहते हैं, कह रहा है मैं ऐसी कंडीशन में पेशेंट आता है कि हम बोलते हैं यार अब क्या करें इसके साथ। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल करें, और बच्चों का ख़ास तौर पर कोशिश करें कि कुछ बीमारियां तो हमारे फैमिली में हिस्ट्री में चली आ रही हैं, हम अपने बच्चों को कुछ नए तोहफे ना दे देना, ये हो सकता है चांसेस। अच्छा जी, पास्ता यहाँ पे पक रहा है, टमाटर इसमें शामिल कर दिया। अब ये धीमी आंच पे पकता रहेगा उस वक्त तक जब तक इसमें गाय का गोश्त गल नहीं जाता और ये टमाटर नरम नहीं हो जाते। बस जब इसकी ग्रेवी तकरीबन बन जाएगी, इसमें एक और ख़ास चीज़ डल रही है, एक सब्ज़ी शकरकंदी, जो हमारे यहाँ बहुत कम, हमारे यहाँ तो रेडों पर मिलती है, लेकिन ये बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल बहुत कम होती है। तो आज इसमें हम शक्करकंदी शामिल कर रहे हैं। ये इसमें है तकरीबन 300 ग्राम, एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हमने ये वाला मैकरोनी इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ता। आप कोई सा इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट अ मस्ट, स्पेगेटी के साथ बना सकते हैं, एल्बो मैकरोनी के साथ बना सकते हैं, कोई सा जो आपकी चॉइस हो। हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। कॉल है, कॉल ड्रॉप हो गई, चलें। इसका मैं आपको दोबारा रिकैप दे दूं कि हमने बीफ एंड पास्ता में क्या 2 से 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल, नॉर्मल तेल के साथ भी बना सकते हैं। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल किया, फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने आधा किलो गाय का गोश्त शामिल किया। अगेन ये बीफ पास्ता है, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं। और ये पाकिस्तानी स्टाइल का है, ठीक है ना, ये वो गोरा स्टाइल नहीं है, पाकिस्तानी स्टाइल है। इसमें लाल मिर्ची भी डली है, हल्दी भी डली है, गरम मसाला भी डलेगा, और इसमें शक्करकंदी भी डल रही है। तो इसमें ओवरऑल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन डिश है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, अगर जो पाकिस्तानी टाइप का पास्ता पसंद करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है। और उसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा बता दूँ, फ्रिज में 10-15 दिन चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। निकाला, हल्का सा गर्म किया और गुड टू गो। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। ये हमारा फली गोश्त आ गया, ग्वार फली गोश्त था, सॉरी ये अब हो गया सेम फली, पहले था ग्वार फली मिली नहीं, कोई मसला नहीं। और ये आ गई इसकी मज़ीद चीज़ें। गोश्त तकरीबन गल चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे फली, और फली शामिल करने के बाद इसका कुकिंग टाइम जो है ये तकरीबन समझ लें कि मेरे हिसाब से 10 मिनट है।
10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगेंगे। ये फली शामिल की और इसको ज़रा मिलाया। साथ में इसमें मैं शामिल करूँगा गरम मसाला, एक छोटा चाय का चम्मच, ये आ गया। और इसको कर लेते हैं मिक्स, और अब इसको ज़रा कवर करके हम 5-7 मिनट पका लेंगे बस। इसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करके ज़रा इसका पानी कम कर लेंगे और ये हमारी रेसिपी हो जाएगी तैयार। आँच में इसी कर देता हूँ आहिस्ता। चल बस दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं और ये भी तकरीबन थोड़ी देर के अंदर ही पक जाएगा। इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल। अगेन जो भी चीज़ें हमने शामिल की इसमें, कोई भी चीज़ एक आध अगर आपको नहीं मिलती कोई टेंशन ना लें, ये बग़ैर एक आध चीज़ के भी बन जाएगा। और हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी। भाई आपको सबसे पहले तो इवनिंग में प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मॉर्निंग में तो जब कभी छुट्टी होती थी जॉब से तब कभी आपका शो देखते थे, अब इवनिंग में तो रोज आपका प्रोग्राम लाइव देखने का मौका मिलेगा। माशाल्लाह। आप जॉब करती हैं? जी आप जॉब करती हैं? जी जी, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। स्कूल टीचर हूँ और टाइम कम मिलता था, लाइव प्रोग्राम देखने का रिकॉर्डेड ही देखते होते थे। चले, मुझे बड़ी तो खुशी, अभी इंशाल्लाह शाम को मुझे बड़ी खुशी होती है उन ख़वातीन से बात करके जो जॉब करती हैं। सही। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और इस वजह से अप्रिशिएट करता हूँ कि एक तो जॉब करती हैं, फिर मेरे ख्याल में बाकी काम भी आपके ज़िम्मे ही होंगे या बाकी घर के भी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह। घर के काम तो जाहिर सी बात है ये औरत की ड्यूटी है और उन्होंने करने ही करने हैं। बात जॉब देखें। से आके करें या पहले करें, जैसे भी मैनेज करें वो उस तरह होता है। ये बड़ी बात है, और बड़ी भाई बात। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रही हूँ आपके आंसर क्वेश्चन का हाँ जी, आंसर हाँ जी, देने की। बताइए बताइए। फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक अमेरिकन थे, सोल्जर थे हाँ। जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है इसको डिस्कवर किया था। तो वो बेल्जियम की जुबान है ये फ्रेंच, तो इस वजह से उसको फ्रेंच फ्राइज के नाम से जाना जाता अच्छा है। अच्छा, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। टीचर ने मेरे बताया तो नजदीक ये टीचर। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत ज्यादा तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और हाँ, सवाल आज का दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रेंच फ्राइज़ क्यों कहा जाता है, क्या वजह है? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए सैंडविच मेकर। अगला हफ्ता हम प्लान कर रहे हैं, बल्कि अभी 1-2 हफ्ते इंशाल्लाह बेकिंग। और हुआ ये है कि अभी ज़रा चूँकि इवनिंग में आ गया हूँ, तो इवनिंग में हमारे जो व्यूअरशिप है बिल्कुल मुख्तलिफ है मॉर्निंग की बनिस्बत। मॉर्निंग में बहुत सारी ख़वातीन जो हमारा शो देखती हैं वो हाउस वाइफ्स होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अभी जिस तरह मेजॉरिटी ज़्यादातर हमें कॉल कर रही हैं ख़वातीन, तो जॉब करती हैं और वो अपने हिसाब से रेसिपीज़ मांगती हैं। लेकिन बेकिंग एक ऐसा काम है जो मेरे ख्याल में जितनी, और बहुत अच्छा काम आजकल, मुझे बड़ा मज़ा आता है। शुरू में जब हम बेकिंग करते थे बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल रेसिपीज़ थी, बड़े मेथड थे। आजकल नहीं, आजकल तो सारा जुगाड़ 2 मिनट रेसिपीज़, 5 मिनट रेसिपीज़ और 4 इंग्रेडिएंट 3 इंग्रेडिएंट के साथ, 2 स्टेप के साथ, बड़ा सिंपल काम। दूसरा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जितनी ख़वातीन और हज़रात प्रोग्राम देख रहे हैं बेकिंग का शौक़ रखते हैं, एक आपसे गुजारिश है, आपको मैं ज़ाती तौर पे एक ऐसा मशवरा दे रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा। देखें, बेकिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारी बेकिंग घरों में क्यों ख़राब होती है? हमारी जो मशीन हमारे पास है ना जो बेकिंग करती है, ये बस ऐसी समझ ले अलमारी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कुकिंग रेंज लेते हैं, कुकिंग रेंज में ऊपर चूल्हे होते हैं, नीचे जो उन्होंने दिया होता है, इसमें जिस किस्म की चादर इस्तेमाल की होती है जैसे मटीरियल, ये तो ओवन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये अलमारी है। इसमें अब जो अभी रखते हैं ना हम लोग फ्राई पैन वगैरह, कढ़ाई, बिल्कुल बेहतरीन, ये इसी मकसद के लिए। अच्छा ओवन बेकिंग के लिए। और होता क्या है, बड़ी मेहनत करती हैं ख़वातीन, चीज़ें रेसिपीज़ निकाल के सारी मेहनत करके, ख़र्चा बड़ा आता है और रिज़ल्ट क्या आता है, तो फिर बंदा बोलता है यार ये बेकिंग तो मुझसे नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बेकिंग मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास असल इक्विपमेंट जो हमारी बेकिंग जिस पर डिपेंड करती है, वही इक्विपमेंट हमारे पास काम करनी है और बहुत महंगे नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना यार ये तो बड़े महंगे, और बहुत सारे ओवन हैं छोटे साइज़ के, डेस्कटॉप ओवन हैं जो आपको बड़ी बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? शाइस्ता हैं कराची से। सर शाइस्ता बात कर रही हूँ गोली मार्ग से। जी, कैसी हैं शाइस्ता, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके कहने पे हमें ना मसाला फेस्टिवल में आए थे। ओ, तो मुलाकात नहीं हुई? जी बिल्कुल सर, और हम आप है ना हरा मसाला पुलाव बना रहे थे। हाँ,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बहुत जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह से हम पहली दफा आए थे। अच्छा अच्छा, चलिए मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खिदमत करें आपकी, हुक्म कीजिए। सर हुक्म तो क्या करें, आप तो सारी फरमाइशें पूरी कर देते। कल मैंने जो है आपकी ना खट्टी मसालेदार जो है मुर्गी बनाई थी। हाँ, बहुत मजे की बनी थी। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी। मैं बहुत बराबर आपको फोन मिला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कॉल लग गई है। श्री आपको को भी वेलकम कहना था, हाँ। अभी कॉल नहीं लग रही मेरी 2 दिन से। हाँ, चले, आपका 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 बहुत पैगाम। खुशी है। मैं सर आपका ना सुबह में बराबर रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू और सो मच। आप शाम में हो गया तो हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो रेगुलर है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप इतनी कोशिश करती हैं। कॉल मिलाना शो में वाकई दुनिया का मुश्किल तरीन काम। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा ज़िंदगी में किया था, मैंने कहा अल्लाह माफ़ी दे, आप लोगों को गोल्ड मेडल देने चाहिए वैसे ही, जो कॉल मिलाते हैं और कॉल नहीं मिलती बिल्कुल। मैं बिल्कुल मानता हूँ, पता नहीं कैसे मिल जाती है बाद में, जिन लोगों की मिल जाती है। एनीवेज, इसमें हम हरी मिर्च थोड़ी सी शामिल कर रहे हैं, एक 2 अदद, और इसके बाद इसको मिक्स किया, और यह हमारा फली गोश्त तैयार। बस चूल्हा बंद, दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं कवर। ये इसकी, हाँ अभी ज़रा स्टीम निकल रही है, शक्ल नज़र नहीं आ रही। हाँ अब थोड़ा नुमाया हो, ठीक है। 10 मिनट हमने टोटल फली पकाई है। बस इसको साबित रहना चाहिए, थोड़ा सा कड़क रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना पकाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार अभी तो कच्ची है, कच्ची थोड़ी है भाई, कब की पक चुकी। और ये तो अभी हम जितना इसको पकाते हैं, हमें आदत, असल में सारी की सारी हैबिट, आदत की बात है। थोड़ा थोड़ा टाइम इसको ज़रा हल्का सा थोड़ा सा कम पकाएं, थोड़ा सा कम पकाएं। आप देखें कि उसके बाद एंड में आपको बहुत मज़े की रेसिपी मिलेगी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जियां भी, और फ़ायदे होंगे आपको। ये जितना अभी हम, अब एक सिंपल देख लें, हमारे हिसाब से हमारी पाकिस्तानी डाइट में कहाँ मसले आते हैं। मुर्गन खाना नंबर 1, सबसे बड़ा मसला ऑयली फूड्स। उसके बाद हमारा नमक का इस्तेमाल, बेतहाशा नमक का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है आम तौर पे। और ये हम लोग अब घर में नमक कम खाते हैं, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है, हमसे खाना नहीं खाया जाता। जो आम लोग खा रहे होते हैं वो बोलते हैं यार क्या हो। और हमारे घर में मैं तो बैठता हूँ, मेरी वाइफ तो बहुत ही कम खाती है। तो हम जब बैठते हैं तो सबसे पहले डिस्कशन इसी बात का होता है खाने के टाइम पे कि यार ये नमक ज़्यादा तो नहीं है, बस ये सवाल होता है। या वो वाइफ कहती है नमक थोड़ा सा कम है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन वो भी बाज़ार के खाने या दूसरी जगहों मैंने खाया तो मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग इतना नमक। और ये नहीं है कि हम शुरू से ऐसी कम नमक खाते थे, आहिस्ता आहिस्ता कम किया है। जब आप कम करेंगे ना इसको, उसके बाद आपसे वो नमकीन खाना, मुर्गन खाना खाया नहीं जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वो हम लोग करते नहीं है, वो टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी लोग हम। तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकालनी पड़ेगी ना, कि हम कम से कम ऐसा काम कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और बच्चों को, हमारे एक और बड़ा मसला है कि बच्चे नहीं खाते, चिकन खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे घर में, हमारे अपनी मिसाल में दे रहा हूँ आपको, कि वहाँ पे भी ऐसी चिकन पक जाए तो चिकन तो किसी भी कंडीशन में, लेकिन हमारे घर फिश भी पकती है, बीफ भी पकता है, गाय का गोश्त भी पकता है, सारा पकता है, मिक्स करके चलाते हैं। जब अभी तक जितना चला रहे हैं, लेकिन ये है कि मिक्स करके बनाएं और उनको खिलाएं। और नहीं खाते कोई टेंशन ना लें, होता है मैं नहीं खा रहा, छोड़ दो, खा लेगा दोबारा जब भूख लगी खा लेगा इंशाल्लाह। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं। हमारा फली गोश्त तैयार हो गया, ये पास्ता का मीट भी बस, हाँ तकरीबन थोड़ी देर में ये भी तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको बहुत ही मज़े का ज़र्दा एक बनाना सिखाएंगे, गाजर का ज़र्दा। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारा बीफ एंड पास्ता पक रहा है, गोश्त तकरीबन पक गया है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं शकरकंदी। मेरा ख्याल मैं पहली दफ़ा कुकिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे इसको बतौर सब्ज़ी, जबकि ये एक सब्ज़ी है। और हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेड़े पे होता है, जो पका के बेचते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल भी हो सकता है। पकने के बाद थोड़ा सा इसमें हल्की सी मिठास होती है, इस वजह से बहुत सारे लोग शायद इसको कुकिंग में पसंद ना करते हों, बट है बड़ी मज़े की सब्ज़ी। और सेहत के हवाले से ये सब्ज़ी ये तकरीबन ये उसी फैमिली की है, आलू की, लेकिन ये आलू से ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल अभी सीज़न भी है, कच्ची ख़रीद के बतौर सब्ज़ी जिस तरह भी आप इसको चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम बनाने गाजर का ज़र्दा। बड़ी मुख्तलिफ़ रेसिपी है, पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं। हाँ,
पहले तो काम ये करते हैं कि एक अदद ये आ गया फ्राइंग पैन, इसको रख के इसमें हमने आधा कप तेल लिखा होता, हमने क्या ज़र्दा है, ज़र्दा तो फिर ज़रा ज़र्दा होना चाहिए, तो हमने इसमें घी का इस्तेमाल कर लिया। देसी घी हो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ बनास्पति घी नहीं, खैर, या फिर ऑयल इस्तेमाल कर लें या देसी घी इस्तेमाल कर लें, इसका सही टेस्ट आता है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि जैसे ही पिघलता है इसमें हमने ये गाजर जो हमने कद्दूकश की हुई है 3 अदद दरमियानी है, तकरीबन समझ लेंगे 1.5 पाव के लगभग बड़ी गाजरें, और आधा किलो इसमें उबले हुए चावल हैं जो हमने पहले से उबाल के रखे, बासमती चावल पानी में। अच्छा हाँ, दूसरा एक और चीज़ भी लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ पे कैमरामैन थे शहबाज भाई, उन्होंने कहा था यार चावल को भिगोने और पकाने का तरीका ये बड़ा अहम है। हमारे यहाँ चावल जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो बिरयानी में होता है, पुलाव उलाव में सेट चलता है, बिरयानी में ज़्यादा ख़राब होता है। तो आगे जाके इंशाल्लाह भी हम चावलों को बॉईल करने का तरीका भी और उसको भिगोने का, अच्छी क्वालिटी का अगर चावल है तो बासमती, मैं ज़ाती तौर पे कोई भी ब्रांड हो, मैं तो खैर पिछले 20 साल हो गए, मेरे ख्याल में 15 साल तो हो गए मैं एक ही ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ और कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल किया ही नहीं, मेरे तो वो सेट हो उसके। और वो चावल मैं बासमती जो है 1.5 घंटा भिगोता हूँ और सेला में 2 घंटे भिगोता हूँ। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो पैकेट के ऊपर दिया था इतने बड़े बड़े चावल हैं, पकाए तो इतने से निकले। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी वो गलत आपको नहीं बताएंगे कि यार ये चावल जो है, हाँ करीब से ऐसे देख रहे हैं बड़े आपको लग रहे हैं, लेकिन चावल हम भिगोते कम है, हम आधा घंटा 20 मिनट भिगोते हैं, उसके बाद चावल पकाते हैं। उसमें एक ये मसला भी आता है कि टूटने का भी खदशा होता है, तो उसको आप 1.5 घंटा बासमती चावल और 2 घंटा सेला। अच्छा जी, गाजर ये हमने पैन लिया, इसमें घी खूब गर्म हो गया और खुला पैन बड़ा। अब इसमें हमने ये गाजर को इस तरह फैला देना है और तेज़ आंच पे इसको तकरीबन कोई 5-6 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। इसका थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर हम कम करेंगे, थोड़ा सा ये हल्की सी पक जाए। ये जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम यहाँ जाते हैं और इसमें से जो ये तेज़ पात थे ये मैं निकाल लेता हूँ, इनका अब काम हो गया ख़त्म और गोश्त भी गल गया है। और एक अदद और था, कहाँ गया? हाँ ये आ गया। चल इसको निकाल लेते हैं और ये मिक्स किया। अभी इसमें शकरकंदी में थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको कवर कर देता हूँ और आंच हम थोड़ी सी धीमी कर देते हैं, आराम आराम से पकता रहेगा। यहाँ पे आते हैं वापस और ये गाजर हल्की सी फ्राई करनी है 5 मिनट। इसके बाद इसको मिक्स किया, ये देखें इसमें थोड़ी सी ज़रा इसकी स्टीम भी निकल जाएगी और थोड़ा सा गाजर ज़रा हल्की सी नरम हो जाएगी, बाद में भी पकेगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको पकना चाहिए क्योंकि बाद की जो कुकिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें गाजर गल सके। समटाइम ये गाजर में हल्का सा थोड़ा सा आपको फील होता है। अच्छा दूसरी चीज़, अभी 2-3 मरतबा मैंने गाजर का हलवा बनाया अपने शो में, अगर आपने देखा हो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। बाज़ार में जो हम देखते हैं ना गाजर खूब लाल रंग की नज़र आ रही है और जब हम घर में बनाते हैं तो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है, पानी छोड़ देती है। पानी खुश्क करने के चक्करों में गाजर का सत्यानाश हो जाता है, जबकि गाजर को इतना पकाना नहीं चाहिए, थोड़ी सी पकाएंगे बेहतरीन हो जाती है। देखें ओह बस गाजर पक गई, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये आ गया एक और पैन। अब ये गाजर का ज़र्दा क्या है, बेसिकली जिस तरह पुलाव बिरयानी बनता है ना तय लगती है, ये वो वाला काम है। तो यहाँ पैन में मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगा और जब तक ये घी गर्म हो रहा है हमारे साथ कॉलर है शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। सर मुझे आपसे 3 सवाल पूछना है। जी जी पूछिए। सर एक तो ऑरेंजेस का जूस हम लोग आजकल पी रहे हैं शौक से, तो कह नहीं सकते होता तो खैर मजे का, लेकिन हेल्थ की वजह से भी ना, विटामिन सी की वजह से। जी जी तो मुझे अब ये बताइएगा सीजन जा रहा है तो इसके जूस को सेव किस तरह कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं? कर सकते हैं ठीक है। बिल्कुल, आपको मैं तरीका बताता हूँ। और अच्छा और सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने ना वो चिलोज बनाने यूनाइटेड बेकरी में मिलते हैं, बीच में चीज होता है, चिकन का एक स्लाइस रखा हुआ होता है। क्या है वो? चिलोज होते हैं सर, चिली के अंदर ना चीज होती है और ना एक छोटा सा चिकन का स्लाइस रखा हुआ होता है और कोटिंग होती है। ठीक है ठीक। ये बेसिकली वो वाली रेसिपी है, क्या उसको बोलते हैं जो मैं भूल गया, खैर वो ब्रेड का तीसरा सवाल सर आपसे हाँ तीसरा सवाल मेरा सवाल भी है और एक ओपिनियन कह लें या कुछ भी आपसे एडवाइस जी 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 फरमाइए फरमाइए। हम देखते हैं आजकल इंटरनेशनल कुकिंग के ना शोज आते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स पे आते हैं। हाँ जी हाँ जी।
तो सर वो लोग ऑलिव ऑयल में पकाते हैं, कोकोनट ऑयल में पकाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई ऑलिव ऑयल को भी आपने ज्यादा यूज नहीं करना है, बिल्कुल लिमिट में, क्योंकि ऑयल ऑयल होता है। बिल्कुल तो सर 99.99। मैं ये आपके चैनल पे, और काफी खैर है, लेकिन आपके चैनल पे एक दो शेफ्स हैं जो जिनको स्पॉन्सर कर रहा है ऑलिव ऑयल, वो कहते हैं जी भर के खाएं। अच्छा उनका ये कहना रह गया कि इसको पी लें। अच्छा पीते हैं लोग, आपको पता नहीं है? पीते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। हाँ। इलाज होता है, कोकोनट ऑयल भी हाँ, उसके भी काफी हाँ, बेनिफिट्स हैं। जिसमें जिंक ज्यादा हो जाता है, कहते हैं वो भी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल पिए तो कंट्रोल हो जाता है। जी, जी। लेकिन सर प्लीज मैं ये चाहती हूँ, आपके शो की बात नहीं कर रही मैं, प्लीज हेल्थी चीजों को प्रमोट किया जाए आपके चैनल पे। कुछ जी। शेफ्स को मैं कहना चाहती हूँ, आपको नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी। जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, और इंशाल्लाह आपका पैगाम भी पहुँचा देंगे। और बात आप सही करिए, मैं तो साफ बोलता हूँ 99.9% सारे के सारे ऑयल्स फैट है। फैट में 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं और 5 कैलोरीज हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट डबल, यानी 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं और 1 ग्राम प्रोटीन और कार्ब में 5 कैलोरीज है। पहले तो इसका फ़र्क देख लीजिए, उसके बाद फिर अच्छा पहले मैं ज़रा इस तरफ आ जाऊँ, ज़्यादा बेहतर, फिर इस पर तफसील से डिस्कशन करते हैं। घी गर्म हो गया और चावल हमारे पास उबले हुए थे। अब हमने करना ये है, ये देखें चूल्हा मैं इसका थोड़ा ज़रा बंद कर दूँ आसानी से, ताकि आधे चावल मैंने इसकी बेस में यहाँ पे डाले। उसके बाद हमने ये जो गाजर फ्राई की थी ये आ गई, और चूल्हा मैंने बंद इसमें से कर दिया कि आराम से अब ज़रा ये लेयर्स, इसको बिल्कुल बिरयानी जैसी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ये आ गया। इसको फैला दिया चलिए जी। उसके बाद इसमें आएगी चीनी। चीनी अपने हिसाब से देख लीजिए, आधा किलो लिखी हुई है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पाकिस्तानी मीठे तो माशाल्लाह रच के मीठे बनाते हैं, मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, काफ़ी है, बहुत है ये भी, बस। और इसको चीनी को हमने फैलाना है, ठीक है जी। और अब इसमें रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो खोया बेसिकली एंड में ऐड किया हुआ है, हम इसी पे भी ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं, बल्कि अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो खोया इसमें मैंने हाथ से तोड़ के इस तरह के पीसेस करके ये इसकी तय लग रही है, ठीक है ना, ये डाल दिया। साथ में हमने स्लाइस किया हुआ ये खोपरा भी डाल दिया इसमें ऊपर से ही, या कद्दूकश किया हुआ खोपरा स्लाइस किया हुआ, इस वजह से होता है कि इसमें जायका अच्छा मज़े का होता है। चलें जी, ये डाल दिया, और अब इसके ऊपर बकिया तय लगा दी हमने चावलों की, और इसको फैला दिया। चूल्हा मैं अब कर देता हूँ ऑन, और इसमें डल रहा है दूध, ठीक है ना। दूध इसमें है आधा कप, ये इसमें दूध डल गया। बेसिकली दूध में ये इसमें जो स्टीम बनेगी, जिस तरह हम लोग आमतौर पे चावलों को दम पे रखते हैं, तो ये बेसिकली उस स्टीम के लिए, क्योंकि बाकी इसमें बिल्कुल चीज़ें सारी ड्राई थी। और एक चीज़ अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ, बल्कि हाँ खेवड़ा या अर्के गुलाब है, देख लो यार, ये मेरी अपनी तरफ से जुगाड़ है, ये रेसिपी में नहीं था। ये हमेशा करें जब भी कुकिंग करें। मैं तो घर में अलमारी देख के कुकिंग करता हूँ, अलमारी में पड़ा हुआ क्या है, सॉस कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, अपनी तरह हिसाब से चेंजेस करते जाएं। अच्छा, जूस का मैं आपको डेफिनेटली, बल्कि मैं आपको एक काम करूँगा, 2 चीज़ें बन सकती हैं इसकी। एक इसका बन सकता है कॉन्सनट्रेट, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्योर जूस बना के आप फ्रीज़ कर दो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल चलेगा, बल्कि रमज़ान आ रहा है, बड़ा आइडियल आइटम है। मैं आपको इसका कॉन्सनट्रेट बनाना सिखाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में डाल देता हूँ। वो क्या होगा, बेसिकली ऑरेंज जूस को हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, और इसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर दें। चलो जवाब आ गया, इनकार में क्या हमारे पास नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। चलो, ये इसमें हमने ज़र्दा डालना है, ये देखिए ज़र्दे का रंग, ये मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं कि हल्का सा इसमें ज़र्दे का रंग डाला। अब इसको हम कर देंगे कवर, ये इसका ढक्कन है कि नहीं है, हाँ, बस इसको कवर कर दिया। पहले थोड़ी देर के लिए 3 से 5 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकाएंगे, ज़रा इसमें स्टीम बन जाए। और जैसी स्टीम बन जाएगी, इसके बाद हमने इसको, जिस तरह हम आमतौर पे वो बनाते हैं बिरयानी पुलाव दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल वही काम। तो इसको स्टीम बनने के लिए हमने तेज़ आंच पे रखा। जब इसमें से भाप निकलना शुरू होगी, फिर हम इसको धीमी आंच पे रखेंगे। ये अमूमन ये नॉर्मल तरीक़ाकार जो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, कि ये चावल बिरयानी पुलाव दोनों। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तवे पे आप उसको रखेंगे वो पहले से गर्म होना चाहिए, ठंडा ना हो। तो मैंने इसका चूल्हा ऑन कर दिया और इसको हमने दम पे रख दिया। जैसी इसमें स्टीम बनेगी, फ़ौरन इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 15 मिनट दम पे रखेंगे, और ये हमारा गाजर का ज़र्दा हो जाएगा तैयार। ब्रेक तो नहीं है? ओह, ब्रेक आ गई, चले भाई।
और ये हमारा ये वाली ये भी तैयार हो गया। ये गाजरें सॉरी शकरकंदी भी इसमें तकरीबन पक चुकी है और ग्रेवी भी इसके तैयार है। लेकिन छोटा सा ब्रेक का टाइम आ गया तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे जाए। जी बीफ एंड पास्ता हो गया तैयार। इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं ये पास्ता, कोई सा ले लें, एल्बो ले लें, स्पैगेटी ले लें, मैक्रोनी, कोई सी शेप ले लें, अप टू यू। ये सारा शामिल किया, साथ में गाजर जो है ये हम इसमें पकाएंगे नहीं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट शामिल करेंगे। और थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगा बस। बाकी ग्रेवी के हिसाब से ठीक था, सब्ज़ी और पास्ता के हिसाब से थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है, बस पकाना नहीं है। पास्ता पका हुआ है, ग्रेवी इसकी तैयार है, गाजर को हमने सिर्फ मिक्स करना है। और ये इसके बाद ये देखें आराम से इसको हमने सिंपली मिक्स किया और सर्व कर देंगे, दैट्स इट। गाजर को फिर दोबारा आपको बता दूं, पकाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना बारीक कटा हुआ गाजर है कि ये इसमें वैसे ही पक जाएगा। अच्छा दूसरा ऑरेंज जूस का मैंने आपको बताया। अच्छा दूसरी चीज़ जो हम इसको मैंने आपको बताया ना कॉन्सेंट्रेट बनाने का, उसमें इशू सिर्फ ये है कि उसकी ग़ज़ाइयत बहुत मुतासिर होगी क्योंकि हम इसको पकाएंगे। लेकिन आगे जाके आपको रमज़ान में आपका घर का ओरिजिनल ऑरेंज शरबत घर का बना हुआ फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास है। हाँ इसका इशू ये है कि विटामिन सी, चूँकि हम इसको पकाएंगे तो विटामिन सी की जो ग़ज़ाइयत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिर ये है कि जूस आपको मिल जाएगा, नो इशू। लेकिन फ्रीज़ करने के लिए डायरेक्ट फ्रीज़ कर दें इसको, निकाला जूस को, सिंपल थैली में डाला, किसी डब्बे में डाला, फ्रीज़ कर दें, फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में, ठीक है ना। और दूसरा सवाल इनका ऑयल का वो हमने समझ लिया, सुन लिया। और तीसरा सवाल क्या था इनका, कंट्रोल रूम भी सो रहा था। हाँ वो अच्छा हाँ वो बन जाएंगे। वो असल में यहाँ पे एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट है, उनके मिर्चें, उसके अंदर चीज़ और चिकन होता है, ऊपर से ब्रेड क्रम्ब डाल के इसको डीप फ्राई करते हैं। और वो हमने डिसाइड वो बना लिया, कोई नथिंग टू वरी अबाउट। ये लीजिए, ये पास्ता हो गया मिक्स और चूल्हा किया बंद। और ये आ गया हमारा इसका, बल्कि जर्दे के लिए, ये जर्दे के लिए सॉरी, तो पास्ता के लिए डिश हमारी थोड़ी, खैर चलो बहुत पास्ता है। देखें ये एक पैकेट में बना है। अब ये आप क्वांटिटी देख लें, मेरे ख्याल में 5 बंदा आराम से पेट भर के इसको खा सकता है। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि ये वो पास्ता है जिसको आप बना के फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये हमारा मेरे घर का टेस्टेड ट्राइड काम है। पास्ता बिल्कुल ख़राब नहीं होता, पड़ा रहता है फ्रिज में हफ्ता 10-10 दिन तक। और बच्चे जो हैं वो कुछ कर लें, वो बोलते हैं यार ये पास्ता एनी टाइम, हल्का सा गर्म करना है और बस सर्व कर दिया। ये लीजिए हमारा पास्ता सर्व हो गया। और ज़र्दा हमने इसको अभी दम पे रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल धीमी आंच, और 15 मिनट, दैट्स इट। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और बेकिंग के लिए जिस तरह भी मैंने आपको बताया, मैं इस वजह से आपको ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं घर में रेसिपीज़, बेकिंग ख़वातीन ख़ास तौर पे, रिज़ल्ट नहीं मिलते, या उनको वो देखती हैं, वो बोलती हैं यार ये क्या हो गया। ख़र्चा भी आपका आ जाता है, नुकसान भी हो जाता है, चीज़ भी नहीं बनती। और सबसे बड़ा नुकसान इस काम का ये है कि आपने इतनी मेहनत की, आपको लगा कि आपको बेकिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार ये तो मुझसे होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बेकिंग कोई इतना मुश्किल काम थोड़ा है कि आपको रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इजीली हो जाता है। सिर्फ हमारे पास किचन का इक्विपमेंट अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। और किचन इक्विपमेंट एक ही चीज़ है, अवन, छोटा टेबल टॉप ले लें, सस्ते हैं लेकिन अच्छी बेकिंग आपकी हो जाएगी। पास्ता रेडी, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ पास्ता, अज्जा जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, गाय का गोश्त 500 ग्राम, गाजर 2 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 2 जवे, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन की यखनी 2 कप, उबला पास्ता 2 कप, तेज़पत्ता 1 अदद, टमाटर 2 अदद, शकरकंदी 300 ग्राम। तरकीब:
एक सॉस पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके नमक, गरम मसाला, हल्दी, रोजमेरी और पिसी लाल मिर्च शामिल करें और 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करके प्लेट में निकाल लें। फिर बाकी तेल गर्म करके गाजर और प्याज नरम होने तक पकाएं। उसके बाद लहसुन शामिल करके गाय का गोश्त डालें। अब यखनी, उबला पास्ता और तेज पत्ता डालकर धीमी आंच पर पकने दें। फिर टमाटर और शकरकंदी शामिल करके मजीद 30 मिनट तक पकाएं और गर्म गर्म सर्व करें। गाजर का जर्दा। अज्जा उबले चावल आधा किलो, गाजर 3 अदद दरमियानी, चीनी आधा किलो, दूध आधा कप, खोया आधा कप, पिस्ते आधा कप, कद्दूकश नारियल हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: कद्दूकश की हुई गाजरों को फ्राइंग पैन में फैलाकर दरमियानी आंच पर पकाएं और इसका पानी खुश्क कर लें। फिर चावल, गाजर और चीनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब पैन में तेल डालकर इसमें एक तह चावल की, एक गाजर की और एक तह चीनी की लगा दें। उसके बाद ऊपर से दूध डालें। फिर इस अमल को दोहराएं। शुरू में आँच 3 से 4 मिनट दरमियानी रखें। उसके बाद धीमी आँच पर 10 से 12 मिनट दम पर रख दें। आखिर में से चूल्हे से उतारकर खोया, पिस्ते और कद्दूकश नारियल शामिल करें और 5 मिनट ढककर गर्म सर्व कर दें। सेम की फली गोश्त। अज्जा: बीफ का गोश्त आधा किलो, सेम की फली 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करें। फिर इनमें बीफ का गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। गोश्त का रंग तब्दील हो जाए तो इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करके आधा कप पानी डालें और धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो इसे भून लें। फिर इसमें कटी सेम की फली डालकर धीमी आंच पर गलने तक पकाएं। तेल अलग होने लगे तो इसमें पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। आखिर में इसे चूल्हे से उतारकर गर्म गर्म पेश करें। जी, एनेक्स का सैंडविच मेकर फौजिया लाहौर से आपका हुआ और जवाब बिल्कुल सही था। एक मेरे ख्याल में जवाब आया था वो गलत है, जो बिल्कुल सही वर्ल्ड वॉर 1 में, हाँ वर्ल्ड वॉर 1 में एक अमेरिकन सोल्जर था और ये फ्रेंच फ्राइज़ बेल्जियम में बनी थी। तो इसका फ्रांस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत सारे लोग नाम, बेल्जियम इसका गढ़ है। और आपको पता है कि बेल्जियम की बहुत बड़ी मशहूर दुनिया में फ्रेंचाइजीज़ हैं चिप्स बनाने की, पूरी शॉप है और कुछ नहीं है वहाँ पे, और ये पाकिस्तान में भी खुली हैं। चलें जी, ये ज़र्दा हो गया तैयार। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लूँ और ये देखें कैसा बेहतरीन ज़र्दे वाला कलर भी आ गया और खुशबू बड़ी मज़े की होगी। वैसे वाकई देसी घी डाला है ना, तो ये लें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया बस। इसके बाद ताकि खोया वगैरह ज़रा अच्छी तरीके से, गाजर भी ज़रा मिक्स हो जाए, और इसके बाद ये लें, और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे निकाल लिया। और बेल्जियम की शॉप्स बड़ी मशहूर, ये इसकी पोटैटो की बड़ी मशहूर हैं, चिप्स की, और ये इस हद तक हैं कि इनके यहाँ मशहूर है। वहाँ पे जितनी जो चिप्स की शॉप्स हैं वहाँ पे कोई भी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज इस्तेमाल नहीं करता। ताज़ा आलू आते हैं और ताज़ा आलू से बनते हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए और तो कुछ चीज़ इसमें आइटम है नहीं ना, साइंस, आलू की क्वालिटी, और वो आलू जो वहाँ मिलते हैं फ्रेंचाइजीज़ पूरी दुनिया में वहाँ से मंगवाती है बेल्जियम से। ये इतने बेहतरीन आलू हैं। बेल्जियम भी है और भी और ममालिक है, जो हॉलैंड है, ये इसमें बड़ा मास्टर है फ्रेंच फ्राइज़ के, ये चिप्स के आलू में। तो इट्स अमेजिंग रेसिपीज़ उनकी। चिप्स कहते हैं जो वहाँ पे आप एक दफ़ा फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे ना, फिर आप बोलेंगे ओह अच्छा, इसको कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़, इतनी मज़े की। ये ले जी, ज़र्दा हो गया तैयार। और इसके बाद हाँ, तो विनर हैं फौजिया लाहौर से, कंग्रेचुलेशंस। और इसके बाद हमारे कल शो होगा शीर अनवर का सुबह, मसाला मॉर्निंग ही है ना, क्या नाम है शो का? हाँ, मसाला मॉर्निंग। चले, नहीं मैंने कह रहा हूँ महबूब्स किचन था ना, मुझे पता नहीं था, मसाला मॉर्निंग। मसाला मॉर्निंग में कल शीर अनवर बना रही हैं स्पाइसी चिकन कैसेडियाज। ये एक स्पेनिश डिश है, बड़ी मज़े की, माय फेवरेट। मैक्सिकन खानों में बहुत सारे खाने हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही मज़े की डिश है। और इसके बाद स्पाइसी क्रम्ब फ्राइड चॉप्स, ओहो, और आइसक्रीम डिलाइट, ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन मेन्यू। और ज़रूर देखिएगा कल सुबह मॉर्निंग शो। और शीर अनवर बहुत बेहतरीन कुकिंग करती हैं, शी इज़ रियली एन एक्सपर्ट, गुड एक्सपर्ट। तो उनसे आप हमेशा सीखते ही हैं और ज़्यादा सीखेंगे। ये लेकिन, और इसके ऊपर अब हमने दब के डाल देने हैं पिस्ते। अगेन ज़रूरी नहीं है, पिस्ता अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कोई मसला नहीं, ये वैसे भी बहुत मज़े की डिश। चले,
ये लीजिए, ये हमारी आज की रेसिपीज़ होगी रेडी। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी और अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता इंशाल्लाह। एक तो ये हमने प्लान भी किया था, ये जो ग्लूटीन इंटॉलरेंस, जो जिन लोगों को ग्लूटीन एलर्जी है और उसकी लैक्टोज एलर्जी है जो दूध से है, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। अभी कल खातून ने जो कहा था कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है उनके लिए कुछ फूड और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके बारे में आपको बताएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.